आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और वो क्यों कर रही है ये सब? हमसे बदला लेने के लिए, और क्या? तो मैंने भी सोचा कि वो पैसे आहूजा से ही लेकर मैं बिल्डिंग वालों को दे दूंगी। देखा है, तू भी अच्छे से जानती है कि वो मिसेस आहूजा इस बिल्डिंग वालों का कुछ भला नहीं करना चाहती, वो सिर्फ हमारे साथ बुरा करना चाहती है। और इस सब में बिल्डिंग वाले बेवजह पिस रहे हैं। उनके साथ क्यों गलत हो? क्योंकि बाबा ने हमारे साथ गलत किया। वो जिन बिल्डिंग वालों के लिए तो इतना सब सोच रही है, उन्होंने आज एक बार भी सोचा तुम लोगों के लिए? कि उनके पास पैसे नहीं है ना आंटी। और मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता। मैं गई हूँ ना उस विराट आहूजा से नौकरी मांगने के लिए। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने बार बार माफी मांगी है, गिड़गिड़ाई हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आज भी जो कुछ भी मैंने किया इसी वजह से किया। उससे पैसे निकलवाए मजबूरी में। तू मुझे बता, आई उस शेंगदाना को मैं बताती मुझे पैसे किस लिए चाहिए, वो देता मुझे। कोई और रास्ता नहीं था ना मेरे पास। और आई तू ही तो कहती है ना, ये बिल्डिंग वाले हमारा परिवार है, जिन्होंने हमारे साथ इतनी खुशियां बांटी है। उन तो अगर ये पैसे देकर मैं उनकी तकलीफें बांटना चाहती हूँ तो कहाँ गलत हूँ? गाइस, ये एक्सक्लूसिव शैंपेन मेरे स्पेशल डे के लिए। देख लेना ही ब्रो, नाइट के लिए। और वैसे भी भाई की नाइट आज स्पेशल होने वाली है। चलो गाइस, लेट्स गो। कम ऑन बॉय। कितना हो गया? आराम से यार, खत्म हो जाएगा। अबे म्यूजिक तो लगाओ। I know this look. क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? प्लान। भाई उसने धमकी देके अपनी जॉब वापस ली है मुझसे, याद है ना तुझे? और मैं तो उसे फेवर रिटर्न कर रहा था ना, मुझे लगा उसको धमकी दूंगा शायद जॉब छोड़ के भाग जाए, पर नहीं, वो तो शातिर मनी लूटर निकली। मेरी धमकी पे मुझे ही धमकी दे रही है। और इतना ही नहीं, साथ में पैसे भी गेट के चले गई, 22.5 लाख ब्रो। कोई विराट आहूजा से पंगे पे पंगे लेगा तो उसका हिसाब उसको चुकाना ही पड़ेगा। कैसे? उसको बुला करके अपने दोस्तों को सर्विंग करवाएगा या उससे दोस्तों के लिए खाना मंगवाएगा? ये सब करने से 22.5 लाख रुपए वापस आ जाएंगे तेरे। ए नहीं यार, राजीव के लिए तो पार्टी रखी है ना हमने। आज इसका बैचलर्स है तो काम करते हैं, अमृता को यही बुला लेते हैं। तो तुझे याद है ना मैंने किस शर्त पे उसको जॉब वापस दी थी, कि मैं जब भी जहां भी किसी भी टाइम उसको बुलाऊं उसको आना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, तू मुझे बता तेरा प्लान क्या पूरा? अरे उसकी टेंशन तू क्यों ले रहा है? जस्ट रिलैक्स मैन। अरे मेरे स्ट्रेस ले रहा है यार। तो मुझे बता, ये उस वक्त कहाँ था जब वो तुझसे पैसे लूट रही थी? यार उस वक्त तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया। देखा, जब सब काम तुझे ही करना है तो तेरे इतने सारे एम्प्लॉयज है, उनका क्या फायदा है? बट एनीवे, गेटिंग बैक टू द प्लान। शेखर, प्लान ऐसा है कि हम अमृता को किसी रीजन से यहाँ बुलाएंगे और उसे ढेर सारा सामान देकर टीवी रूम में भेज देंगे। अब टीवी रूम में एक एक्सपेंसिव टीवी रखा हुआ है जिसके स्क्रूज थोड़े से ढीले। थोड़ा सा धक्का लगने पे टीवी गिर के टूट जाएगा और नाम आएगा अमृता पे। सो 10 लाख उसे हमें भरना पड़ेगा। 22.5 में से 10 लाख आ गए ना। लेकिन भाई वो टीवी टूटेगा, उसका भी तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना, उसका क्या? हाँ, तो विराट को पैसे नहीं चाहिए ना, उसे उस लड़की का रेजिग्नेशन चाहिए और वो देगी। और फिर आहूजा के लाइफ में फिर से लौटने का सोचेगी भी नहीं। हाँ, तो वही तो है विराट। लेट्स गो एंड एंजॉय मैन, पार्टी गाइस। सबके लिए कितना करती है तू अम्मू, मुझे नाज है तुम पे, लेकिन जय शर्मिंदा है उस बेटे के लिए जिसने उनको इतना माना। जयेश, तूने मान भी कैसे लिया कि हमारी अम्मू ने चोरी
गाना हो गया, एक्सरसाइज हो गई, अब कौन सा नया आइडिया आया है मुझे परेशान करने का शिंगदाने को? इतना बड़ा बॉक्स, पर लेके तो जाना पड़ेगा, उस शिंगदाने का ऑर्डर है। मैं अंदर जा करके चेक करता हूँ, आवाज नहीं आई कुछ। अरे कहाँ जा रहा है? तुझे जाने की जरूरत नहीं है भाई, अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अंदर जाएगी, टीवी से टकराएगी, टीवी टूट जाएगा। अरे राजीव ने बहुत अच्छी सेटिंग की है, टेंशन मत ले। टीवी टूटने की आवाज यहाँ तक आएगी, ओके? अच्छा, इसलिए तूने फैमिली वालों को फार्म भेजा ताकि उनको तेरी प्लानिंग का पता न चले। यस। देख, टूटे हुए टीवी के पैसे तो दे नहीं पाएगी और हमारी लाइफ से छू मत, समझा? अरे चलना, पार्टी एंजॉय कर। यहाँ तो एक टेबल भी खाली नहीं है, रखूँ कहाँ मैं? शेंगाना कितना मैसी है, बनने को तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनता है, लेकिन हालत से ये कहीं भी हो, इसकी नजर मुझे पे गड़ी होगी। चुपचाप अपना काम करके बिना कोई नुकसान किए यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन बैठूंगी कहाँ? कोई जगह तो खाली छोड़ी नहीं है इसने, यही बैठ के कर लेते हैं। जय, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे जूते निकालने दो ना मुझे। अरे छोड़ो, लेकिन वो जूते तो होता रहेगा। तुम्हें पता है क्या? जो बिल्डिंग के मेंटेनेंस के 22.5 लाख भरने थे ना, वो भर दिए है किसी ने पूरे के पूरे। पूरे के पूरे मतलब? मैंने अपने हिस्से का मेंटेनेंस अभी दिया नहीं है। तुमने भरा। मैं क्यों भरूंगी? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किसने की? तुम्हारी बीवी और बेटी ने, भवानी और अमृता ने भरे। अरे मैं मिस्टर मेहता को अभी लिफ्ट में मिलके आ रही, वो कह रहे थे तुम्हारी बीवी और बेटी ने पूरे 22.5 लाख सोसाइटी के अकाउंट में जमा कर दिए, वो भी अपने जेब से। इम्पॉसिबल। बट इट इज पॉसिबल। पर सोचने वाली बात ये है कि भवानी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? कैसे? मतलब पॉसिबल ही नहीं ना। वो ना सिर्फ बेचारी होने का नाटक कर रही है, इतने सालों से तुम्हें चूना लगा रही है, वरना इतनी बड़ी रकम उसके पास कहाँ से आई? समझ नहीं रही हो तुम। अगर उसके पास इतने ही पैसे होते ना तो अम्मू के लिए एक अच्छा सा दूल्हा खरीद चुकी होती वो।